आप देख रहे हैं डी न्यूज़ 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाया गया है। और ये स्थान मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक विजय जॉली, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके कार्यालय में ये कैंप लगाया गया है, जहाँ पर जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं उनको नियमित करने के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं, अपने कागज़ पहले चेक कराते हैं और इन कागज़ों में किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है वो चेक करते हैं, नोटरी से पब्लिक है या फिर नहीं है। उसके अलावा इनके कागज़ों में कोई विटनेस है या कोई कमी है उसको ये बताते हैं, और उसके बाद लोग अपनी कमियों को पूरा करते हैं। ये सारा प्रावधान आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो कागज़ हैं वो चेक भी किए जा रहे हैं बाकायदा कि कोई कमी है तो उसको भी पूरा किया जा सके। इसके बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और रजिस्ट्रेशन जिसका भी प्रॉपर्टी है उसके आधार पर उसके फ़ोन नंबर पर एक OTP आता है, और OTP आने के बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है। एक सर्वेयर होता है DDA की तरफ से, वो सर्वे करने जाता है कि क्या ये वही मकान है जिसके यहाँ पर नोटरी कागज़ चेक किए गए थे, और वो सर्वेयर फिर अपनी रिपोर्ट देता है। उसके बाद ये प्रक्रिया चालू हो जाती है। फिर वो जाकर के अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जा करके और DDA के ऑफिस जाकर के अपनी रजिस्ट्री करा सकता है। अगर उसके कागजात पूरे हैं, सारी ईमेल आईडी वगैरह पर उसका बाकायदा सारा प्रोसेस होता है, और OTP के बाद ही सही मायने में सोचा जाए, और उसके घर की जो सर्वेयर जाता है, सर्वे करता है, घर का फोटो खींचता है, और एरिया के हिसाब से, यानी अगर उसका सिंगल बना हुआ है तो 925 रुपये की कुछ फीस है DDA की, वो भी जमा की जाती है, और ये फ्लोर वाइज ये फीस बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये सारी प्रक्रिया शुरू है। ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक डॉक्टर विजय जॉली का ये ऑफिस है, जहाँ पर संगम विहार जैसी कॉलोनियों में लाखों लोग रहते हैं। उनके लिए ये सुविधा यहाँ पर दी गई है, जिससे कि लोग आकर के अपनी जो कॉलोनी में मकान है उसको नियमित करा सकें। आपको एक जानकारी और दे दूं, ये जो अधिनियम था वो दिसंबर 2020 तक था। उसको एक अध्यादेश ला करके इसकी जो अवधि है वो 2023 कर दी गई है, जिससे कि जो 2014 तक जो कॉलोनियाँ बनी थी उनको नियमित किया जाए, और 2015 तक जो कॉलोनियों में 50% भी लोग रह रहे हैं उसको भी नियमित किया जाए। एक तरफ से देखा जाए तो दिल्ली में 1731 कॉलोनियाँ जो हैं वो अनऑथराइज हैं, और 40 लाख लोग ऐसे हैं जो वोटर हैं और वो अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं। तो इसको देखते हुए यहाँ पर कैंप लगाया गया है। आप देख सकते हैं ये जो खड़े हुए हैं इनसे भी हम बात करेंगे कि वो रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं, आखिर उनको क्या लगता है कि उनके जो मकान है, जो उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी गाड़ी कमाई से यहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनी में एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, उनका जब रजिस्ट्री हो जाएगी तो उनको क्या क्या बेनिफिट होंगे, उनसे हम बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अयूब अंसारी है। आप किस जगह रहते हैं, क्या एड्रेस है? एल-फर्स्ट संगम विहार 598/7। आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? यहाँ पर मैं अपनी ज़मीन का मालिकाना हक लेने के लिए जॉली जी ने कैंप लगवाया है। इस कैंप में मैंने अपना आकर कागज़ दिखाया और उन्होंने हमारे कागज़ को सही किया। कुछ कागज़ों में कमी भी पाई गई? हाँ, जो कमी थी उन्होंने यहाँ पर जो आए हुए DDA के कर्मचारी उन्होंने सही कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे? देखिए, रजिस्ट्री होने के बाद हमें जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो मिलेगी और हम ज़मीन के ओरिजिनल मालिक कहे जाएंगे। आप कितने खुश हैं जॉली जी ने ये कैंप लगाया है लोगों की सुविधा के लिए? हम जॉली जी से बहुत खुश हैं, और इनके कार्य से जो है ना इतने प्रभावित है कि इन्होंने गरीब जनता के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है। देखिए, इनका साफ साफ कहना है कि जॉली जी ने जो कार्य किया है वो गरीब जनता के लिए, जो संगम विहार में रहती है, वो अक्सर गरीब जनता के लिए कार्य करते रहते हैं। जो लोग हैं उनके लिए हम यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे कि जो कैंप लगा हुआ है उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? जी, मेरा नाम मुमताज़ खान है। मैं DDA में सर्विस करता हूँ और E ब्लॉक में रहता हूँ। ये मेरे ही स्टाफ के आदमी जो कर रहे हैं, मैं भी साथ में था, लेकिन मैं अब यहाँ मालिकाना हक लेने आया हूँ। मैं अपने कागज़ अपलोड कराना, मेरे कागज़ अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद आगे जो है डेफिशिएंसी वगैरह जो क्लियर हो गई हैं, अब पैसे जो है रजिस्ट्री के लिए जमा होंगे, उसी के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। जॉली जी के नेतृत्व में ये काम चल रहा है, जॉली जी का ऑफिस है ये,
हम लोग बड़े खुश हैं, यहाँ हमारा काम हो जाएगा और हमारा मालिकाना हक हमें मिल जाएगा। यहाँ पर लोगों का साफ साफ कहना है कि हमारी जो अनऑथराइज कॉलोनी में घर है वो नियमित हो जाता है तो हमें काफ़ी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। एक और जानकारी दे दूं, अगर अनियमित जो कॉलोनी है नियमित हो जाती हैं तो उनको बैंक लोन भी मिल सकता है, जिनसे बहुत सहूलियत हो जाएगी और ऐसी कॉलोनियों में लोग घर भी खरीदना आसान हो जाएगा लोगों के लिए, क्योंकि अभी इन अनऑथराइज कॉलोनियों में वही मकान या घर या प्लॉट खरीद सकता है जिसके पास कैश है, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्री नहीं है। जिस चीज़ की रजिस्ट्री होती है वहाँ पर लोग लोन लेकर के भी अपना मकान बना सकते हैं। डी न्यूज़ के लिए प्रिया के साथ राज नारायण मिश्रा, संगम विहार, दिल्ली। देखिए, प्रधानमंत्री उदय योजना के अंतर्गत कोरोना पेंडेमिक के आरंभ होने से पूर्व मोदी सरकार ने भारत की संसद में एक बिल पारित किया था, जिसके अंतर्गत दिल्ली की 1731 अनधिकृत अवैध कॉलोनियों के अंदर रहने वाले लोगों को उनके घरों का, उनके प्लॉट्स का मालिकाना हक मिले और उनके डॉक्यूमेंटेशन अपलोड हो सकें। उसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने आज अपने उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मेरे संगम विहार मंगल बाज़ार कार्यालय में सुबह 10 बजे से एक मुफ्त कैंप का आयोजन किया है। इसके अंदर लोग अपने घरों के मालिकाना हक के जो पावर ऑफ अटर्नी के कागज़ हैं, उनके आधार कार्ड हैं, वोटर आई कार्ड हैं, बिजली का बिल है, जो कि जिससे कि सरकारी तंत्र उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर में अपलोड कर सके और बाद में इनकी सत्यता की, प्रामाणिकता की जांच के बाद इन प्रॉपर्टीज़ का सर्वे होने के बाद कुछ बहुत ही कम दर के ऊपर इन प्रॉपर्टीज़ के मालिकाना हक गरीब लोगों के नाम पर चढ़ सकें, जिसके नाते उनको अपने प्रॉपर्टीज़, अपने घरों के एवाज़ में बैंकों से लोन भी मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किया है और उसके लिए आज दिन भर चलने वाले इस कैंप में मुझे लगता है कि सैकड़ों संगम विहार निवासी लाभान्वित होंगे। आज सुबह 10 बजे ये फ्री कैंप शुरू हुआ था और शाम के 5 बजे तक ये बिना किसी ब्रेक के ये जारी है। रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि जो आज प्रक्रिया शुरू हो रही है वो रजिस्ट्रियाँ कब तक उम्मीद है होने की? देखिए, ये लंबी प्रक्रिया है। जो अनेक साल से मसले रेड टेपिज्म में जुड़े हुए थे, फंसे हुए थे। पहले तो घरों का, प्लॉट्स का, उनके कागजातों का जो पंजीकरण हो, अपलोडिंग हो, उनकी सत्यता की जांच होगी और उसके बाद उन प्रॉपर्टीज़ के सर्वे होंगे। लेकिन मुझे लगता है सरकार ने जो सरलता की प्रक्रिया को आरंभ किया है, जल्द जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो रजिस्ट्री होना कोई अतिशयोक्ति नहीं रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया